ऐसी गायिका जिनकी मधुर आवाज ने सिने प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जब वो गाती थी तो ऐसा लगता मानो फिजाओं में बहार आ गई हो। कितनी बेचैन हो के तुमसे मिली तुमको। उनके गाए प्यार भरे नगमे सुनकर हर जवां दिलों की धड़कनें तेज हो जाती, तो वहीं उनके गाए विरह के गीत सुनकर प्यार करने वालों के आंसू निकल पड़ते। पर क्या आप जानते हैं कि 80 के दशक में इनके गाए एक आइटम सॉन्ग ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तो वहीं 90 के दशक में इनका गाया एक गीत सदी का सबसे कंट्रोवर्शियल गीत बन गया था। क्या आपको मालूम है कि महज 6 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो पर इन्होंने अपने जीवन का पहला गीत गाया और महज 13 साल की उम्र में फिल्मों के लिए गाना शुरू कर दिया था। और क्या आप यकीन करेंगे कि 80-90 के दशक में जब लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी नामचीन गायिकाओं का जादू सिने प्रेमियों के सिर चढ़कर बोला करता था, तो इन्होंने उस तिलिस्म को तोड़ डाला और ऐसे इतिहास रच डाले जो किसी के लिए भी नामुमकिन सा लगता था। तो कौन थी ये सुपर सिंगर जिनको लाख कोशिशों के बावजूद भी हिंदी सिनेमा के सरताज बनने से कोई रोक नहीं पाया? और ऐसा क्या हुआ कि इन्हें श्रोताओं ने सर आंखों पर बिठा लिया? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टैलेंटेड और मशहूर फीमेल प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक की, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि संगीत एक कला और साधना ही नहीं बल्कि हौसले की भी जंग है। और अगर आप ठान लें तो आपको लाख साजिशों के बावजूद भी सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आपके प्यार में हम संवरने लगे देख के। वो गायिका जिन्होंने हिंदी, भोजपुरी, गुजराती, बंगाली सहित 16 भाषाओं में 20,000 से भी ज्यादा गीत गाए हैं। किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, जरा फिर से कह। 80 के दशक में भोजपुरी में गाया इनका सोहर गीत आज भी उत्तर पूर्व भारत में सबसे ज्यादा सुना जाने वाला लोक गीत है। धन धन भाग अपनी सुरीली आवाज एवं दमदार गायकी से इन्होंने बेस्ट फीमेल सिंगर के 3 राष्ट्रीय, 7 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित सैकड़ों अवार्ड अपने नाम किए। मेरी यादों में, मेरे ख्वाबों में रोज आते हो तुम इस तरह भला। पर क्या आपको मालूम है कि कई साल की संगीत साधना और अपने माता पिता के त्याग के बदौलत इनको ये मुकाम हासिल हुआ था, और तब संगीत के सुनहरे आसमान पर इनकी सतरंगी आवाज चांद बनकर चमकी थी। तो चलिए इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे पहलुओं को जानते हैं जो आप में से कम ही लोग जानते होंगे। मूल रूप से एक परंपरावादी गुजराती परिवार से ताल्लुक रखने वाली अलका याग्निक का जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता धर्मेंद्र शंकर नेवी में अधिकारी थे और माता शुभा याग्निक शास्त्रीय संगीत की गायिका थीं। परिवार में इनके एक छोटे भाई भी थे, समीर याग्निक। अलका ने शुरुआती शिक्षा मॉडर्न हाई स्कूल फॉर गर्ल्स से प्राप्त की। हालांकि ये पढ़ने में अच्छी जरूर थीं, पर इनका मन पढ़ाई में कम और संगीत और दूसरी एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा रहता था।
इधर अलका के घर का माहौल भी पूरी तरह से संगीतमय था, क्योंकि जहां इनकी मां और मौसी दोनों ही शास्त्रीय संगीत की पारंगत गायिकाएं थीं, तो इनके पिता की आवाज भी प्राकृतिक रूप से बहुत अच्छी थी और वो भी बहुत ही सुरीला गाते थे। इनकी मां परमानेंट रियाज करती और इसके लिए वो बकायदा एक गुरु के सानिध्य में हर रोज रियाज किया करती थीं। अलका काफी छोटी उम्र से ही मां के पास बैठकर उनको रियाज करते गौर से सुना करती थीं। धीरे धीरे अलका का भी रुझान संगीत की तरफ होने लगा और 3-4 साल की उम्र होते होते इन्हें संगीत से इतना लगाव हो गया कि जहां इनकी उम्र के और बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते, तो वहीं ये दिन भर रेडियो के आगे बैठकर गाने सुना करती और उन्हें अपनी आवाज में गाने का प्रयास किया करती थीं। अलका की ये आदत देखकर इनकी मां को ये समझते देर न लगा कि इनकी बेटी का मन संगीत में रमने लगा है और उन्होंने अलका को संगीत सिखाना शुरू कर दिया। 6 साल की होते होते 1972 से ही अलका ने ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता के बच्चों के कार्यक्रमों में गीत गाने शुरू कर दिए। 10 साल की उम्र में इनकी मां इनको लेकर मुंबई पहुंच गईं, जहां कई संगीतकारों ने अलका की आवाज सुनी और पसंद भी की, लेकिन छोटी होने की वजह से इनके बड़े होने का इंतजार करने की सलाह दी। इसी दरमियान इनकी मुलाकात प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक राज कपूर साहब से हुई। अलका की आवाज से प्रभावित होकर उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास इन्हें भेज दिया। उन दिनों फिल्मी हस्तियों, विशेषकर संगीतकारों से मिल पाना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था, इसलिए कपूर साहब ने उनकी मां को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को संबोधित एक पत्र भी लिखकर दिया था। लक्ष्मी प्यारे को इनकी आवाज तो बहुत भाई, पर उन्होंने इनको और रियाज करने और आवाज में मैच्योरिटी आ जाने तक इंतजार करने को कहा। इस तरह इनकी मां अलका को लेकर वापस कोलकाता आ गईं और तब से शुरू हुआ इनके रियाज का और कठिन दौर, जो लगातार कई सालों तक चलता रहा। इनके स्कूल में अक्सर कल्चरल प्रोग्राम्स हुआ करते थे, जिसमें अलका बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। धीरे धीरे अपनी सुरीली आवाज के लिए ये इतना मशहूर हो गईं कि अक्सर स्कूल के बच्चों के रिक्वेस्ट पर स्कूल प्रशासन पढ़ाई का पीरियड रोक देता और टीचर और बच्चे सब मिलकर इनका गाना सुना करते थे। समय के साथ साथ इनको पार्श्व गायिका बनाने के लिए इनकी मां की दृढ़ता भी बढ़ने लगी। अब उन्होंने हर साल गर्मी की छुट्टी में इनको मुंबई ले जाकर संगीतकारों से मिलवाने और उनके सामने गवाने का क्रम बना लिया। पर अगर कभी कोई संगीतकार इनको कुछ दिन बाद मिलने के लिए कहता, तो इन लोगों को मुंबई में रुकने में दिक्कत होती थी। इसका तोड़ इनके पिता ने निकाला और मुंबई में एक घर ही खरीद लिया, जिससे मुंबई में इन लोगों को रुकने में कोई परेशानी न हो। ऐसे ही 7 साल बीत गए और माता पिता का प्रयास जारी रहा। इसी बीच इनके पिता ने नौकरी से प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया और मुंबई में ही परिवार सहित शिफ्ट हो गए। साल 1979 में जब ये महज 13 साल की थीं, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म पायल की झनकार के एक गाने की कुछ लाइनें अलका को गाने का मौका दिया, पर इससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। 2 साल बाद यानी 1981 में अलका की मेहनत रंग लाई और प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा की फिल्म लावारिस में संगीत दे रहे कल्याण जी आनंद जी ने अलका याग्निक को फिल्म के गाने मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है का फीमेल वर्जन गाने का मौका दिया। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला। फिल्म का ये गाना सुपर डुपर हिट साबित हुआ। उस दौर में शायद ही ऐसा कोई घर, कोई फंक्शन रहा हो जहां ये गाना न बजता हो। इस गाने के लिए अलका को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल गया। इस तरह से अलका याग्निक को पहला हिट गाना मिला। इसके बाद साल 1982 में इन्होंने संगीतकार राजेश रोशन के निर्देशन में फिल्म हमारी बहू अलका में पिनाज मस्तानी के साथ पक्का जामुन तोड़ो नहीं, मेरे पेड़ पर चढ़ो नहीं नामक एक गीत गाया। पर ये फिल्म कमजोर पटकथा होने के कारण बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और चकाचौंध से भरी फिल्मी दुनिया में अलका याग्निक को एक बार फिर से भुला दिया गया।
उन दिनों जहां सिने जगत में सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर और आशा भोसले के सुरों का जलवा अपने चरम पर था, तो वहीं फिल्मों के शौकीन भी उन्हीं की आवाज के दीवाने थे। ऐसे में कोई भी निर्माता, निर्देशक या संगीतकार उनको छोड़कर किसी नई गायिका को मौका देने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो स्वर कोकिला लता जी, आशा जी जैसी दिग्गज और रसूखदार गायिकाओं के आगे इंडस्ट्री में किसी नई गायिका का पैर जमाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता था। पर अलका भी अपने धुन की पक्की थीं और इन्होंने खुद को एक पार्श्व गायिका के रूप में स्थापित करने की कसम खा रखी थी। जब भी कोई बड़ी गायिका इनके गाए गाने को रिप्लेस करवाती तो ये विरोध नहीं करती, बल्कि अपना अगला गीत रिकॉर्ड करने में जुट जाती थी। संगीत की साधना में रत अलका ने अगले 6 साल यानी 1982 से 1988 तक हिंदी, भोजपुरी, गुजराती, बंगाली फिल्मों के लगभग 350 गीत गाए। इस दौरान इन्होंने भोजपुरी फिल्म पिया के गांव में एक आइकॉनिक सोहर गीत गाया जो सुपर डुपर हिट रहा। धन धन भाग आखिरकार संगीत के प्रति इनका समर्पण और इनकी कड़ी मेहनत रंग लाई और साल 1988 में निर्माता निर्देशक एन चंद्रा की फिल्म तेजाब में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में गाया इनका आइटम सॉन्ग 1 2 3 सुपर डुपर हिट साबित हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सुपरस्टार माधुरी दीक्षित पर फिल्माए गए इस गाने ने न सिर्फ सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, बल्कि इस गाने के लिए उस साल का बेस्ट फीमेल सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी अलका याग्निक को मिला। तेरा करो दिन गिन गिन पे इंतजार आजा पिया। इस गाने के बाद अलका ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और साल दर साल एक के बाद एक हिट गाने गाकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गईं। इनकी मेहनत रंग लाई और फिर धीरे धीरे इन्होंने संगीतकारों को अपना मुरीद बना लिया। फिर क्या था, संगीतकार भी इन्हें लेकर बागी होने लगे और बड़ी गायिकाओं की जगह अब इन्हें मौके देने लगे। साल 1989 में जहां आमिर खान और जूही चावला की सुपरहिट फिल्म कयामत से कयामत तक में गाए इनके 2 गीत ऐ मेरे हमसफर और अकेले हैं तो क्या गम है सुपरहिट रहे, तो वहीं इसी साल आई फिल्म त्रिदेव में भी मनहर उदास के साथ गाया इनका गाना गली गली में, इसको भी दर्शकों ने खासा पसंद किया। साल 1991 में साजन, बंजारन, फूल और कांटे, हम, फूल बने अंगारे जैसी हिट फिल्मों के गीतों को इन्होंने अपनी आवाज दी। मुझे बस तुझसे दिल लगाना है, जिनमें से साजन और फूल और कांटे दोनों ही फिल्में बड़ी म्यूजिकल हिट साबित हुईं। फिल्म साजन के गीतों ने तो उस समय ऐसा समा बांधा कि बच्चे बच्चे इस फिल्म के गानों को गुनगुनाया करते थे। साल 1992 एक बार फिर से जिगर, जान तेरे नाम, दिल का क्या कसूर, विश्वात्मा, शोला और शबनम, बोल राधा बोल, जो जीता वही सिकंदर, चमत्कार सहित 2 और सुपरहिट फिल्मों बिग बी की खुदा गवाह और दिव्या भारती के जीवन की आखिरी फिल्म दीवाना के लिए गाए इनके सुपरहिट गीतों ने न सिर्फ दर्शकों को रोमांचित कर दिया, बल्कि इनको चोटी की गायिकाओं के बीच लाकर स्थापित कर दिया। आमिर खान जूही चावला की फिल्म आई हमें राही प्यार के और इसका गीत घूंघट की आड़ से, इसके लिए इन्हें बेस्ट फीमेल सिंगर का राष्ट्रीय अवार्ड मिला। घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार। तो वहीं संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की फिल्म खलनायक में इला अरुण के साथ सदी का सबसे विवादित गीत चोली के पीछे क्या है गाकर इन्होंने तहलका मचा दिया।
आम आदमी से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बन जाने वाला ये गाना उस साल का सबसे सुपरहिट और सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गाना तो बना ही, साथ ही इस गाने के लिए अलका याग्निक को दूसरी बार फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल सिंगर अवार्ड दिया गया। चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगी मेरे। हालांकि इन दोनों फिल्मों के अलावा उस साल आई अन्य फिल्में आदमी खिलौना है, आंखें, रंग, दामिनी, बाजीगर, डर और अनाड़ी जैसी हिट फिल्मों के भी सुपरहिट गानों को इन्होंने अपनी आवाज से नवाजा था। प्यार में दिल दे दिया मैंने तुझको, दिल जानी दीवानी। 1994 में भी फिल्म विजय पथ की गीत राह में उनसे मुलाकात हो गई, इसने तो सबको दीवाना बना दिया। राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डर। और फिल्म मोहरा के गीत टिप टिप बरसा पानी सहित लगभग 1 दर्जन फिल्मों के गीत गाकर इन्होंने दर्शकों सहित पूरे बॉलीवुड का मन मोह लिया। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगा। 1995 में हालांकि इन्होंने लगभग 1 दर्जन से ज्यादा फिल्मों के गीतों को अपनी आवाज दी, पर शाहरुख सलमान की सुपर डुपर हिट फिल्म करण अर्जुन में गाए इनके गीतों का जादू दर्शकों पर कुछ ऐसा चला कि हर कोई इन्हें गुनगुनाने पर विवश हो गया। छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो। 1996 में फिल्म राजा हिंदुस्तानी में आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके और परदेसी परदेसी जाना नहीं और फिल्म जीत के गीत तू धरती पे चाहे जहां भी रहे और अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, इनकी सफलता ने इनको शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया। परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के कुछ देखने की जरूरत नहीं है तुम्हीं। साल 1997 में जुदाई में गाए इनके गीतों जुदाई जुदाई और मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां ने दर्शकों का मन मोह लिया, तो वहीं सुपरहिट फिल्म परदेस में गाए इनके खूबसूरत गीत मेरी महबूबा के लिए साल 1998 में तीसरी बार इन्हें बेस्ट फीमेल सिंगर के अवार्ड से नवाजा गया। तड़प कर आएगी वो, तुझे मिल जाएगी वो, तेरी महबूब। साल 1998 में फिल्म कुछ कुछ होता है के टाइटल सॉन्ग के लिए इनको बेस्ट फीमेल सिंगर के राष्ट्रीय अवार्ड से एक बार फिर नवाजा गया। हालांकि इसके अलावा फिल्म के गीत ये लड़का है दीवाना और शंकर महादेवन के साथ गाए इनके भजन रघुपति राघव राजा राम और फिल्म प्यार किया तो डरना क्या इसका सुपरहिट गीत ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की जैसे गीत भी उस साल के सुपरहिट गीतों में शामिल रहे। ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की। साल 1999 में इन्होंने फिल्म हम दिल दे चुके सनम का चांद छुपा बादल में और सिर्फ तुम का दिलबर हेलो ब्रदर फिल्म का तेरी चुनरिया दिल ले गई जैसे रोमांटिक गीत गाकर जहां श्रोताओं की खूब वाहवाही लूटी, तो वहीं फिल्म कच्चे धागे के गीत खाली दिल नहीं जान भी है मंगता में लेजेंडरी पंजाबी गायक हंसराज हंस के साथ की गई इनकी जुगलबंदी ने श्रोताओं को जैसे पागल कर दिया। दिल पे आशिकों के निशाने इस रंग दा, दिल पे आशिकों। बेहतरीन सुर और ताल का संगम लिए हुए फिल्म ताल का टाइटल सॉन्ग सफलता की चोटी पर जा पहुंचा और इस गाने के लिए 2000 में चौथी बार बेस्ट फीमेल सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी इनकी झोली में आ गिरा। दिल ये बेचैन वे, रास्ते पे नैन वे, जिंदड़ी बेहाल है। साल दर साल अपनी साधना से सफलता की नई कहानी लिखने वाली अलका याग्निक को एक बार फिर से 2001 में फिल्म धड़कन में गाए इनके गीत दिल ने ये कहा है दिल से इसके लिए 5वीं बार बेस्ट फीमेल सिंगर के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 2001 में फिल्म गदर एक प्रेम कथा, कभी खुशी कभी गम, कसूर और अशोका में गाए इनके गीत सुपरहिट रहे।
साल 2002 में फिल्म लगान में गाए इनके गीत ओरी छोरी के लिए इनको लगातार तीसरे साल और जीवन में 6वीं बार फिल्म फेयर की ओर से बेस्ट फीमेल सिंगर के अवार्ड से नवाजा गया। और छोरे दिल से निकले बोल मोरे मैंने प्यार 2002 में आई इनकी दूसरी म्यूजिकल हिट फिल्म राज के रोमांटिक गीतों ने भी लोगों के दिलों पर एक अलग ही छाप छोड़ी। तुम अगर सामने आ भी जाया करो लाजमी। अपनी आवाज से सैकड़ों हिट गाने देने वाली अलका की आवाज का जादू सिने प्रेमियों के जहन में अब तक ऐसा बस चुका था कि इंडस्ट्री की सभी बड़ी गायिकाएं रेस से बाहर हो चुकी थीं और उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली और उनका पॉलिटिक्स भी काम नहीं आने वाला और अब उनकी धमकियों का असर भी संगीतकारों पर नहीं होने वाला। 2003 में आई फिल्म तेरे नाम, 2004 में आई फिल्म मुस्कान के गीतों ने ऐसा समा बांधा कि सुनने वाले इनकी आवाज पर फिदा हो गए। जो ओढ़ने ओढ़ के यार ये दिल परदेसी हो गया। और 2005 में फिल्म हम तुम के टाइटल सॉन्ग के लिए इनको 7वीं बार बेस्ट फीमेल सिंगर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस तरह ये हिंदी सिनेमा की वो गायिका बन गईं जिन्होंने मंगेशकर बहनों के तिलिस्म को तोड़ा और अपना अलग मुकाम बनाया, जिन्होंने संगीतकारों को बाध्य किया कि वो बड़ी गायिकाओं से डरे बिना किसी और को अपने गीतों में मौका दें और अपनी आजादी से अपने गानों के लिए प्लेबैक सिंगर का चुनाव कर सकें। बता दें कि इससे पहले सुमन कल्याणपुर, शारदा राजन अयंगर, हेमलता और अनुराधा पौडवाल जैसी दर्जनों गायिकाओं का करियर साजिशों के तहत बर्बाद कर दिया गया था और अब तक कोई भी फीमेल सिंगर बड़ी गायिकाओं का सामना करने में कामयाब नहीं हुई थी। लेकिन अलका याग्निक ने वो कर दिखाया जिसे करना असंभव माना जाता था और इसमें इनकी प्रतिभा के साथ साथ इनके माता पिता ने भी बहुत मजबूती से इनका साथ दिया। संगीत की प्रोफेशनल दुनिया के अलावा अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो साल 1989 में अलका ने शिलोंग के एक व्यापारी नीरज कपूर से विवाह किया और उसी साल एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम सायशा कपूर रखा गया। सायशा की शादी हो चुकी है और परिवार सहित वो खुशहाल जीवन जी रही हैं। अलका सालों से अपने पति से दूर मुंबई में रहती हैं, जबकि इनके पति शिलोंग में रहकर अपना बिजनेस करते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि बीच बीच में दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए आया जाया करते हैं क्योंकि दोनों के काम की अपनी मजबूरियां हैं। विभिन्न भाषाओं में 20,000 से ज्यादा गीत गाकर सैकड़ों अवार्ड जीतने वाली अलका याग्निक अब गाना कम कर चुकी हैं। अलका याग्निक ने एक इंटरव्यू में इसकी वजह बताई थी। उनका मानना है कि आज का संगीत ऐसा हो गया है जैसे जंगल में सब एक दूसरे को धक्का मार रहे हों। पहले के गीत सुनकर एक मानसिक सुकून मिलता था, पर आज संगीत का स्तर बिल्कुल गिर चुका है। पोएट्री गायब हो चुकी है और सिर्फ डिस्को में बजने वाले गीत ही बन रहे हैं। पर टीवी के कई रियलिटी शो में बतौर सेलिब्रिटी और जज ये आज भी शिरकत करती नजर आती हैं, जो संगीत के प्रति इनके लगन, प्रेम और साधना को दर्शाता है। देश दुनिया के कोने कोने में बसे अलका के तमाम फैंस आज भी इनके गाए सैकड़ों गीत सुनते और गुनगुनाते हैं। अपनी मेहनत, लगन और टैलेंट के बल पर अपना ऊंचा मुकाम बनाने वाली इस गायिका को हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हमारी आज की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, जिससे आगे के लिए हम अपनी खामियों को दूर कर सकें। और हाँ, अगर आपके पास अलका याग्निक से जुड़ी कुछ और दिलचस्प किस्से, कहानियां, कोई जानकारियां हो तो वो भी जरूर साझा करें। इसी तरह के कुछ और दिलचस्प किस्से, कहानियों के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें का भी रुख कर सकते हैं। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।